तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले एयर कूल चिलर के बारे में। इससे पहले हमने एचवेक सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे कि हमने एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में बात किया था, चिलर के बारे में बात किया था। तो ये वाली वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले एयर कूल चिलर के कंपोनेंट के बारे में, पार्ट्स ऑफ एयर कूल चिलर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एयर कूल चिलर होता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर नाम से पता चल रहा है एयर कूल चिलर। यहाँ पर जो चिलिंग प्रोसेस होने वाला है, जो वाटर होगा वो चिल होगा, किसके थ्रू होने वाला है? एयर के थ्रू होने वाला है। तो यही रीज़न की वजह से जो चिलर है इसे बोला जाता है एयर कूल चिलर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंपोनेंट्स ऑफ एन एयर कूल्ड चिलर, राइट। तो सबसे पहला यहाँ पर ये एयर कूल्ड चिलर में हमें क्या क्या मिलता है? कंडेंसर फ़ैन मिलता है। यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ हमें जो दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली कंडेंसर फ़ैन, जो कि क्या करेगा? कूलिंग का काम करेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कंप्रेसर, और फिर यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रही है कंडेंसर कॉइल। किसी भी एचवेक सिस्टम में जो कंडेंसर फ़ैन और जो कंडेंसर कॉइल है, दोनों का जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, जो कि होता है कंडेंसेशन प्रोसेस, जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कशन किया है, राइट। तो यहाँ पर ये कंडेंसर फ़ैन, 4 कंडेंसर फ़ैन कुछ इस तरीके से लगे। यहाँ पर ये कंडेंसर कॉइल में क्या होगा? कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। कंडेंसर कॉइल हॉट कॉइल होती है, तो उसे कूल करने के लिए यहाँ पर ये कंडेंसर फ़ैन लगाया गया है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर क्या करेगा? हमें पता है कंप्रेसर का क्या काम होता है, इससे पहले हमने डिस्कशन किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से क्या लगा है? इवेपोरेटर लगा है, राइट। ये इवेपोरेटर लगा है। फिर यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से एक्सपांशन वाल्व लगा होता है, और यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है इसके थ्रू जो चिल्ड वाटर होता है उसका फ्लो होता है। तो यहाँ पर ये एक्सपांशन वाल्व हो गया, इवेपोरेटर हो गया। यहाँ पर इसके थ्रू, ये पोर्ट के थ्रू जो चिल्ड वाटर होता है उसका फ्लो होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कंप्रेसर लगा है, यहाँ पर ये कंडेंसर कॉइल, और यहाँ पर ये कंडेंसर फ़ैन। फिर उसके बाद एयर कूल चिलर के और अगर हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करें, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ से जो चिल्ड वाटर होता है उसका फ्लो होता है। और फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें जो पैनल जो दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल होता है। और जैसे कि हमने बात किया था, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इवेपोरेटर। जैसे कि हमने बात किया था, ये होता है इवेपोरेटर। यहाँ पर ये इवेपोरेटर होता है, और यहाँ पर ये थर्मल एक्सपांशन वाल्व लगा होता है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं वाटर कूल चिलर के बारे में। तो वाटर कूल चिलर में अगर हम लोग देखें, नाम से पता चल रहा है वाटर कूल चिलर में जो चिलिंग प्रोसेस होगा वो किसके थ्रू होगा? वाटर के थ्रू होगा। तो यही रीज़न की वजह से जो चिलर होता है इसे बोला जाता है वाटर कूल चिलर। अब यहाँ पर ये जो वाटर कूल जो चिलर है, इसमें हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वाटर कूल स्क्रू टाइप चिलर के बारे में, राइट। तो वाटर कूल्ड स्क्रू टाइप चिलर के बारे में यहाँ पर हम लोग उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है कंडेंसर। ये होता है कंडेंसर, जिसमें कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, इवेपोरेटर में इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है इसे बेसिकली बोला जाता है इवेपोरेटर। ये होता है इवेपोरेटर। यहाँ पर ये कंडेंसर लगा है और यहाँ पर ये इवेपोरेटर लगा है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है ऑयल सेपरेटर। ये जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है ऑयल सेपरेटर, जो कि क्या करता है? ऑयल को सेपरेट करने का काम करता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, ऑयल कूलर क्या करता है? जो ऑयल है उसे कूल करने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें नीचे की तरफ हमें मिलेगा ऑयल कूलर, राइट। तो यह है बेसिकली ऑयल कूलर। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें स्क्रू कंप्रेसर, यहाँ पर ये जो चिलर जो है इसे वाटर कूल स्क्रू चिलर बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्रेसर जो लगा है वो है स्क्रू कंप्रेसर। तो यही रीज़न की वजह से जो चिलर है इसे बोला गया वाटर कूल्ड स्क्रू चिलर। तो जो कंप्रेसर जो लगा है वो स्क्रू कंप्रेसर लगा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंप्रेसर कहाँ लगा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, कंप्रेसर यहाँ पर पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। पीछे की तरफ जो कंप्रेसर जो दिखाई दे रहा है यही है कंप्रेसर, जो कि है स्क्रू टाइप कंप्रेसर, राइट है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से स्क्रू टाइप कंप्रेसर लगा हुआ है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, मोटर भी लगी होती है पूरे सिस्टम में। तो अगर हम लोग देखें मोटर कहाँ लगी है, मोटर हमारी यहाँ पर लगी है। ये कुछ इस तरीके से मोटर लगी है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, जो वाटर कूल चिलर है, वाटर कूल्ड स्क्रू टाइप चिलर, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने बात किया, मेन इंपॉर्टेंट कंडेंसर होगा, इवेपोरेटर रहता है, ऑयल सेपरेटर होता है। ऑयल सेपरेटर है तो ऑब्वियसली ऑयल कूलर भी रहेगा, राइट। ये ऑयल सेपरेटर, ऑयल कूलर, ये कंप्रेसर के लिए यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर ये स्क्रू कंप्रेसर को ऑपरेट करवाने के लिए मोटर लगी होती है, राइट।
फिर उसके बाद ऑयल फ़िल्टर होता है, फिर उसके बाद लिक्विड फ़िल्टर होता है, एक्सपांशन वाल्व होता है, चिल्ड वाटर के लिए आउटलेट होता है, राइट, इनलेट भी होता है, कंट्रोल पैनल होता है, राइट, फिर फ्लो स्विच होता है, वाटर इनलेट होता है, वाटर आउटलेट होता है। तो बहुत सिंपल है ये जो वाटर कूल्ड स्क्रू टाइप चिलर है, इसके पार्ट्स को डिफाइन करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स मिलेंगे, फिर उसके बाद जो मैकेनिकल जो कंपोनेंट्स है वो मिलेंगे। रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कंडेंसर हो गया, इवेपोरेटर हो गया, थर्मल एक्सपांशन वाल्व हो गया, राइट। फिर उसके बाद मैकेनिकल कंपोनेंट में हमें क्या क्या मिलेगा, जब भी स्क्रू कंप्रेसर आ जाए, स्क्रू कंप्रेसर में अगर हम लोग देखें हमें ऑयल फ़िल्टर, ऑयल सेपरेटर, फिर उसके बाद ऑयल कूलर, ये 3 पार्ट तो मिलना ही मिलना है, राइट। तो जैसे हमने बात किया, कंडेंसर होता है, इवेपोरेटर होता है, ऑयल सेपरेटर होता है, ऑयल कूलर होता है, स्क्रू कंप्रेसर होता है, मोटर होता है, ऑयल फ़िल्टर होता है, लिक्विड फ़िल्टर होता है, एक्सपांशन वाल्व होता है, चिल्ड वाटर इनलेट, चिल्ड वाटर आउटलेट, राइट। फिर उसके बाद कंट्रोल पैनल होता है, फिर फ्लो स्विच होता है, वाटर इनलेट, वाटर आउटलेट। तो कुछ इस तरीके से पार्ट्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वाटर कूल्ड स्क्रू टाइप चिलर के, राइट। एक्चुअली जब हम लोग मेंटेनेंस करते हैं तो ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हमें पार्ट्स के बारे में पता होता है तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब मेंटेनेंस कर रहे होते हैं तो ऐसे केस में कौन कौन से पार्ट्स पर फोकस किया जाता है स्पेसिफिकली, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया ऑयल फ़िल्टर, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें एक्सपांशन वाल्व। एक्सपांशन वाल्व के फंक्शन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। एक्सपांशन वाल्व एक्चुअली फिगर में विजिबल नहीं है, राइट। एक्सपांशन वाल्व भी लगा होता है। एक्सपांशन वाल्व अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जस्ट अ सेकेंड। एक्सपांशन वाल्व जो लगा होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्क्रू टाइप कंप्रेसर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये होता है स्क्रू टाइप कंप्रेसर और इसको मोटर घुमा रही होती है, यह है स्क्रू टाइप कंप्रेसर। फिर ये होता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर, ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर होता है। ये स्क्रोल टाइप कंप्रेसर होता है। स्क्रोल टाइप कंप्रेसर सिंपली हमें सिलेंडर के फॉर्म में मिलेगा कुछ इस तरीके से। स्क्रोल टाइप कंप्रेसर हो गया ये। वाटर कूल चिलर अगर हम लोग देखें प्रैक्टिकली हमें कुछ इस तरीके से दिखाया देता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये एक्सपांशन वाल्व जो है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली एक्सपांशन वाल्व, थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वाल्व भी बोला जाता है, राइट। ये है बेसिकली एक्सपांशन वाल्व। ये देख सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से ये होता है एक्सपांशन वाल्व। इससे पहले हमने बात किया था एयर कूल चिलर के बारे में। तो जो एयर कूल चिलर होता है उसका जो इवेपोरेटर होता है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये बेसिकली प्रैक्टिकल पिक है। तो जो एयर कूल चिलर है उसका इवेपोरेटर कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो वाटर कूल चिलर है उसका जो इवेपोरेटर है हमें कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो वाइट वाला हमें जो दिखाई दे रहा है ये इवेपोरेटर है। किसका इवेपोरेटर है? वाटर कूल चिलर का। फिर उसके बाद ये हमें जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर कंट्रोल यूनिट है, जिसके थ्रू पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। फिर एक इलेक्ट्रिकल पावर कंट्रोल यूनिट और दूसरी चिलर कंट्रोल यूनिट कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया यही होते हैं पार्ट्स वाटर कूल्ड स्क्रू चिलर के, वाटर कूल चिलर के यही पार्ट्स होते हैं जिसमें हमें कंडेंसर मिलेगा, इवेपोरेटर मिलेगा, थर्मल एक्सपांशन वाल्व मिलेगा, चिल्ड वाटर इनलेट, चिल्ड वाटर आउटलेट होता है। फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर इनलेट, नॉर्मल वाटर आउटलेट होता है। फिर उसके बाद फ्लो स्विच होता है। फिर उसके बाद स्क्रू टाइप कंप्रेसर, स्क्रू टाइप कंप्रेसर आ गया, इसका मतलब मोटर रहेंगी। फिर उसके बाद ऑयल सेपरेटर रहेगा, ऑयल फिल्टर रहेगा, ऑयल कूलर रहेगा। अगर हम लोग स्क्रू टाइप कंप्रेसर कंसिडर कर रहे हैं ना, चाहे न्यूमेटिक सिस्टम होने दो, स्क्रू टाइप कंप्रेसर के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। जो न्यूमेटिक एयर जो होती है, कंप्रेस एयर जो बनाई जाती है, जो कि बेसिकली ब्लोइंग के लिए यूज़ की जाती है, तो ये कंप्रेस एयर बनाने के लिए भी जो कंप्रेसर जो लगता है वो स्क्रू टाइप कंप्रेसर लगता है। और जब स्क्रू टाइप कंप्रेसर आ गया तो स्क्रू टाइप कंप्रेसर में हमें ये कंपोनेंट मिलना ही मिलना है। मोटर मिलेंगी जो कि कंप्रेसर को घुमाएंगी। फिर उसके बाद ऑयल फिल्टर होगा, एयर ऑयल सेपरेटर होगा, फिर उसके बाद ऑयल कूलर होगा। ये 4-5 पार्ट हमें मिलना ही मिलना है, जो कि यहाँ पर भी मेंशन किए गए। स्क्रू कंप्रेसर तो ऑयल सेपरेटर स्क्रू कंप्रेसर के लिए होता है, ऑयल का कूलर भी स्क्रू कंप्रेसर के लिए होता है, मोटर भी ये कंप्रेसर का ही पार्ट है, ऑयल फिल्टर भी कंप्रेसर का पार्ट होता है। फिर उसके बाद एक्सपांशन वाल्व, जैसे हमने बात किया, चिल्ड वाटर इनलेट, चिल्ड वाटर आउटलेट। उसके बाद कंट्रोल पैनल होता है, फिर फ्लो स्विच होता है, वाटर इनलेट, वाटर आउटलेट। तो ये सारे है क्या कंपोनेंट है किसके? वाटर कूल्ड स्क्रू चिलर के।